वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है इंग्लिश चैनल बाय अभिक सर। तो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है CBSE क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से लिया गया 4th चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट रिटन बाय विक्टर कैनिंग। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. सबको लगता था कि हॉरेस डैनबी एक बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही ईमानदार इंसान है। He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. उनका एज लगभग 50 years का था, उनका शादी नहीं हुआ था और वो रहते थे एक हाउसकीपर के साथ जो बहुत चिंतित थे उनके हेल्थ को लेकर। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. वास्तव में ऐसा बोला जाए कि वो ठीक ठाक ही थे, खुश थे। उनका एक ही प्रॉब्लम था कि उनको गर्मियों में हे फीवर होता था, मतलब सर्दी खांसी थोड़ा सा होता था, ठीक उनको आता था बहुत। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. वो ताला बनाते थे और बहुत सक्सेसफुल थे अपने काम में, अपने बिजनेस में, क्योंकि उनके पास 2 हेल्पर भी थे। Yes, Horace Danby was good and respectable. हाँ, हॉरेस डैनबी बहुत ही अच्छे इंसान और सबके सम्मान के पात्र थे, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, लेकिन पूरी तरह से वो ईमानदार नहीं थे। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. आज से 15 साल पहले हॉरेस जेल के लाइब्रेरी में पहली बार और लाइफ में एक ही बार कैद रह चुका था। He loved rare, expensive books. उनको पसंद था कॉस्टली बुक्स जो बहुत ज़्यादा दाम का होता है, और रेयर ऐसा बुक जो बहुत कम पाया जाता है, ऐसा बुक उनको बहुत पसंद था। So he robbed the safe everywhere. इसलिए वो इस ओनली बुक्स को खरीदने के लिए हर साल डकैती करते थे। Each year he planned carefully just what he would do. हर साल वो प्लानिंग करते थे बहुत ही केयर के साथ कि उनको इस साल क्या करना है। Stole enough to last for 12 months. ऐसा वो चोरी करते थे या डकैती करते थे जिनसे उनका 12 महीनों का जो बुक खरीदने का जो सिलसिला था उसको वो कायम रख सके। And secretly bought the books he loved through an agent. और चोरी छुपे बुक्स खरीदते थे वो एजेंट के थ्रू। जैसा बुक उनको पसंद था वो खरीदने के लिए वो एजेंट के हेल्प से बुक्स खरीदते थे। Now walking in the bright July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. अभी जब वो जुलाई के ब्राइट सनशाइन में वो श्योर हो रहे थे, मतलब उनको लग रहा था कि इस साल का रॉबरी, इस साल का जो डकैती या चोरी जो करेंगे वो दूसरे साल की तरह ही बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। For 2 weeks he had been studying the house at Shortiver Grange. पिछले 2 हफ्तों से वो जहाँ चोरी करने वाले हैं, डकैती करने वाले हैं, उस घर को जो शॉर्टिवर ग्रेंज में है उसको वो स्टडी कर रहे थे, मतलब कैसे कहाँ पर क्या है वो पता कर रहे थे। लुकिंग एट इट्स रूम्स, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ्स, इट्स गार्डन। रूम क्या है, कहाँ पर है, इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसे कैसे किया हुआ है, कहाँ से घुसने का जगह है, कहाँ से निकलने का जगह है, गार्डन कहाँ पर है, सब कुछ वो स्टडी कर रहे थे। दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the Grange while the family was in London. इस शाम को जिस टाइम पे उनको मतलब मन था डकैती करने का, उनके घर जिस घर में चोरी करने वाले थे उस घर के 2 सर्वेंट्स नौकर थे जो ग्रेंज में रहते थे, वो had gone to the movies, गए थे मूवीज़ देखने के लिए। मतलब जिस घर में वो चोरी करने वाले थे उस घर के 2 नौकर फिल्म देखने गए थे और घर के सारे लोग लंदन चले गए थे। Horace saw them go and he felt happy in spite of little tickle of hay fever in his nose. Horace जब वो जा रहे थे फिल्म देखने के लिए, सर्वेंट्स वो देख के वो खुश हुए। उनको सब एक ही प्रॉब्लम था, सब कुछ सही चल रहा था, उनको एक ही प्रॉब्लम था कि उनके नाक में थोड़ा सा hay fever का अटैक हो गया था, मतलब उनको छींक हो रहा था। He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. वो
गार्डन के पीछे वाले वॉल से निकले बाहर। उनका टूल्स जिससे चोरी करते हैं वो सारा कुछ पैकिंग किया हुआ था उनके बैग में, जो बैग उनके पीठ पर टंगा हुआ था। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the grand safe. घर में ग्रैंड्स के सेफ में उस ग्रैंड्स के सेफ में नियर अबाउट 15,000 पाउंड के ज्वेल थे। If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another years. अगर वो सारी चीज़ को बेच भी देंगे तो उनको हो सकता है 15,000 नहीं मिलेगा, कम से कम 5,000 तो मिलेगा। अगर 5,000 पाउंड उनको मिलता है तो जो उनके लिए इनफ होगा अगले साल के लिए, कुछ सालों के लिए अपने लाइफ को चलाने के लिए और अपना शौक जो था बुक्स खरीदने का वो उसको पूरा करने के लिए। There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. उन्होंने पता किया था कि ऑटम में 3 इंटरेस्टिंग बुक्स नया आने वाले हैं। Now he would get the money he wanted to buy them. अभी वो प्लानिंग कर रहे थे कि मेरा काम सक्सेसफुल हो जाएगा, मुझे पैसा मिल जाएगा और उस पैसे से मैं बुक्स खरीद लूँगा। उनको अपना सपना पूरा होते हुए दिख रहा था। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. वो ये भी जानते थे, उन्हें देखा भी था कि हाउसकीपर किचन डोर के जो हुक है बाहर, किचन डोर के बाहर जो हुक है उस जगह पर चाबी टांग के रखते थे। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. वो हाथ में ग्लव्स पहने, चाबी को वहाँ से निकाले, क्योंकि वहाँ पर अगर खुले हाथ देते तो उनका फिंगरप्रिंट जो है वो छप सकता था। तो उन्होंने क्या किया, ग्लव्स पहना, चाबी को वहाँ से लिए, दरवाज़ा खोल दिए। He was always careful not to leave any fingerprints. वो हमेशा केयरफुल होते थे कि उनका कोई फिंगरप्रिंट कहीं पर ना पड़े। A small dog was lying in the kitchen. उन्होंने देखा कि छोटा सा एक कुत्ता था जो किचन के बाहर सो रहा था। It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. वो थोड़ा सा हिलता है, थोड़ा साउंड करता है और ऐसे अपने टेल्स को वैक करता है, मूव करता है, जैसे वो बहुत अच्छे से जानता है उनको, हॉरिस को। Alright, Sherry, Horace said as he passed. हॉरिस जब सामने से पास हुआ तो उसने शेरी जो डॉग था उसको पूछा, क्या बात है? All you had to do to keep dogs quiet was to call them by the right names and show them love. उनको पता था अगर कुत्ते को चुप कराना है तो बेस्ट ये है कि कुत्ते को उसके नाम से बुलाया जाए और उसको थोड़ा प्यार दिखाया जाए, उससे कोई भी कुत्ता शांत हो सकता है। The safe was in the drawing room. जो सेफ जहाँ से चोरी करने वाले थे वो सेफ जो तिजोरी था वो ड्राइंग रूम के अंदर था। Behind rather poor painting, एक बहुत ही बुरी तरह से पेंट किया हुआ पेंटिंग था, उसके पीछे रखा हुआ था। Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. Horace सोच रहे थे, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. Horace ये सोच रहे थे, मतलब ये तो वंडर कर रहे थे कुछ देर के लिए कि उनको पिक्चर्स कलेक्ट करना है या बुक्स लेना है। But they took up too much room in a small house. Books were better. फिर उन्होंने सोचा नहीं, अगर हम पिक्चर कलेक्ट करेंगे तो पिक्चर घर में लगाने पे बहुत सारा जगह ले लेगा, उससे अच्छा क्या है बुक्स लेना, बुक्स को रखना भी आसान है और अच्छा भी लगता है। There was a great bowl of flowers on the table. टेबल के ऊपर एक फ्लावर का बोल था बहुत बड़ा सा। And Horace felt his nose tickle. और तभी हॉरिस को नाक में थोड़ा सा फील हुआ, हे फीवर फील हुआ, जैसे मैंने कहा था गुदगुद जैसा हुआ, तो उनको छींक आ रहा था। He gave a little sneeze and then put down his bag. उन्होंने छोटा सा एक छींक लिया, मतलब छींका, और फिर अपने बैग को निकाला अपने पीठ से। He carefully arranged his tools. वो बहुत केयरफुली अपने टूल्स को, अपने सामान को, जिस सामान से चोरी करने वाले हैं उसको अरेंज कर रहे थे। He had 4 hours before the servants returned. उनके पास 4 घंटे थे उनके काम को पूरा करने के लिए, फिर 4 घंटे बाद सर्वेंट्स लोग आ जाएंगे। The safe was not going to be hard to open. जहाँ पर चोरी करने वाला था तिजोरी, वो तिजोरी खोलना उतना मुश्किल नहीं था। After all, he had lived with locks and safes all his life.
ये बात है कि वो क्योंकि ताला बनाते थे तो उनका ज़िंदगी पूरा बीता था ताला के साथ और तिजोरी के साथ, तो उनको पता था सब कुछ इसके बारे में। द बर्गलर अलार्म वॉज पोरली बिल्ट, जो अलार्म दिया हुआ था कि वहाँ पर अगर टच करने पर जो अलार्म बजेगा वो भी बहुत बुरी तरह से बनाया गया था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर, वो हॉल में चले गए थे उस वायर को काटने के लिए कि अगर टच करने पर अलार्म बजेगा दिक्कत होगा, तो उसको बंद करने के लिए वो हॉल में चले गए थे तार काटने के लिए। He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. वो घूम के आए और क्योंकि घर में फ्लावर्स था, मैंने कहा था पहले ही, बोल में फ्लावर्स था, तो फ्लावर्स का जो स्मेल है उनका नाक पे जाने पर उनको थोड़ा एलर्जी का प्रॉब्लम था, तो उनको बहुत ज़ोर से छींक आया और ज़ोर से वो छींक दिए। How foolish people are when they own valuable things. जब लोगों के पास बहुत सारा संपत्ति होता है, तो बहुत सारी कीमती चीज़ें होती हैं, तो वो कितना बेवकूफ़ हो जाते हैं। हॉरिस ने सोचा। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. मैगज़ीन में एक आर्टिकल छपा था, इसमें डिस्क्राइब किया गया था इस घर के बारे में कि रूम कितने रूम है, कहाँ पर क्या कैसा रूम है, उसका प्लान पूरा दिया गया था और घर का पिक्चर भी दिया हुआ था। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, राइटर ने ये भी मेंशन कर दिया था कि वहाँ पर पेंटिंग के पीछे ही सेफ छुपा हुआ है। बट हॉरेस्ट फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, लेकिन हॉरेस्ट ने देखा कि फ्लावर्स जो है उनके काम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बार बार उनको छींक आ रहा है। ही buried his face in his handkerchief, वो अपने मुंह को ढक लेते हैं हैंडकरचीफ से, मतलब हैंकी से, रुमाल से ढक लेते हैं। Then he heard a voice say from the doorway, What is it? A cold or hay fever? तभी उनको एक वॉइस सुना देता है दरवाजे के पास से, कोई पूछ रहा है उनको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, ठंड लग गई या एलर्जी है, hay fever है। Before he could think, Horace said hay fever and found himself sneezing again. बिना कुछ सोचे ही हॉरेस ने कह दिया कि एलर्जी है, hay fever है, और फिर से एक बार वो स्नीज कर दिया, मतलब छींक दिया। The voice went on, वो जो वॉइस था, वो जो पीछे से कोई बात कर रहा था, वो चलता गया। You can cure it with a special treatment. You know, if you find out just what plant gives you the disease. वो वॉइस चलता रहा, वॉइस ये कहते रहा कि तुम इसको क्योर कर सकते हो, तुम इसको ठीक कर सकते हो स्पेशल ट्रीटमेंट से। अगर तुमको पता होगा कि कौन सा प्लांट से तुम्हारा डिसीज़ जो है ज़्यादा होता है, मतलब ये बीमारी जो है किस प्लांट्स में ज़्यादा होता है, एलर्जी ज़्यादा होता है, तो तुम्हारा ये ठीक हो सकता है। आई थिंक यूर बेटर सी डॉक्टर, मुझे लगता है तुमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम को सीरियसली लेते हो तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, मैंने तुम्हें सुना सामने के घर से, घर के टॉप से अभी तुमको छींकते हुए सुना। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस, ये वॉइस सुन के उनको लगा कि इंसान जो भी बात कर रहे हैं वो बहुत शांत है और बहुत दयालु है। बट वन विथ फर्मनेस इन इट, लेकिन उसमें बात में भी एक फर्मनेस है, एक दृढ़ता है कि जो बोल रहे हैं वो कुछ कमाल के साथ बात कर रहे हैं। ए वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, उन्होंने देखा कि एक औरत खड़ी थी दरवाजे के पास। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी उनके पैर को रब कर रहा था, मतलब चाट रहा था या फिर उसको धकेल रहा था, पोक कर रहा था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रेटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, वो यंग थी, वो खूबसूरत थी और वो लाल रंग का ड्रेस पहनी हुई थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, वो गई फायर प्लेस के पास। फायर प्लेस क्या है, जो ठंडे एरिया में जहाँ पर बहुत कोल्ड वेदर होता है, वहाँ पर घर को गर्म करने के लिए घर में कहीं पर आग जला जाता है, एक साइड एरिया होता है, फायर प्लेस इसको बोलते हैं, लगाते हैं, उसकी वजह से घर गर्म होता है। तो वहाँ पर वो गई और जाके स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, और वहाँ पर जाके अपने जेवर जो पहनी हुई थी उसको वो वहाँ पर फैला देते हैं। डाउन शरी शी सेड, वो बोलते हैं शरी को, शरी नीचे 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 हो जाओ, नीचे बैठो। एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर ए मंथ, कोई भी सोच सकता है कि मैं कई महीनों से बाहर थी। शी स्माइल्ड एट हॉरिस एंड वेंट ऑन, वो हॉरिस को देख के हंसती रही और बोलती रही। हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, जो भी है मैं सही समय पर घर में आ गई। दो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट ए बर्गलर, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि
कि आके मुझे मिलने को मौका मिलेगा एक चोर से। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम्ड टू बी amused at meeting him. हॉरेस को एक होप फील हुआ था, एक आशा की किरण दिख रही थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि जिनसे वो बात कर रहे हैं उनसे बात करने को अच्छा लगा था। उनको लगा था कि ये इंसान जो है शायद अच्छा है। He might avoid trouble if he treated her the right way. वो सोच रहे थे कि अगर मैं इस इंसान से अच्छे से बात करूं तो शायद मेरा काम आसान हो सकता है या फिर मुझे छुटकारा मिल सकता है कुछ प्रॉब्लम्स से। He replied, I didn't expect to meet one of the family. उन्होंने रिप्लाई किया, हॉरेस ने रिप्लाई किया कि मुझे ही पता नहीं था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे मौका मिलेगा घर के किसी इंसान से मिलने का। She nodded, वो अपना सर हिलाती है। I see what an inconvenience it is for you to meet me. हाँ, मुझे पता है कि ये कौन सा प्रॉब्लम तुमको हो रहा है, मतलब तुम प्रॉब्लम में हो, मुझे देख के तुमको बहुत असुविधा हो रहा है मुझसे मिलने के बाद। What are you going to do? तुम क्या करने वाले थे? Horace said, my first thought was to run. हॉरेस ने कहा मजाक करते हुए कि मेरा पहला विचार ये है कि मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। Of course, you could do that. निश्चय तुम ये कर सकते हो, जाओ। But I would telephone the police and tell them all about you. लेकिन अगर तुम यहाँ से भाग जाते हो तो मैं पुलिस को कॉल करूँगी और सब कुछ बोल दूँगी तुम्हारे बारे में। They'll get you at once. बहुत जल्दी तुम पकड़े जाओगे, तुमको पुलिस पकड़ लेगी। Horace said, I would of course cut the telephone wires first and then. हॉरेस ने ये भी कहा कि अगर आप ऐसे करते हैं तो मैं भी ये करूँगा। मैं क्या करूँगा? टेलीफोन वायर्स काट दूँगा। और फिर ही हेजिटेड, वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है, थोड़ा सा वो हिचकिचाता है। A smile on his face, उसके फेस में स्माइल था। बेक करता है, थिंकिंग दैट ही हैड परsuaded हर। वो ये सोचते हुए करता है कि उसने शायद उसको
मेरे घर में ज्वेल्स जो है सब कुछ मैं बैंक में डाल दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन मैं इस सेफ से निकालना भूल गई। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू ए पार्टी टुनाइट, आज मुझे एक पार्टी में रात को किस कारण से कि शॉर्टोवर गंज में जहाँ पर वो चोरी करने गए थे वहाँ पर ज्वेल रॉबरी हुआ है, आभूषणों की चोरी हुआ है, उसके लिए उनको अरेस्ट किया जाता है। His fingerprints for he had opened the safe with the gloves were all over the room. उनका फिंगरप्रिंट हर जगह था, तिजोरी में था क्योंकि वो बिना ग्लव्स के तिजोरी खोले थे, रूम में हर जगह था। And no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. और कोई बिलीव नहीं कर रहा था उनके बातों को कि जब उन्होंने कहा कि इस घर के मालकिन की वाइफ ने खुद उनको कहा उस सेफ को खोलने, तिजोरी को खोलने के लिए। The wife herself a grey-haired, sharp-tongued woman of 60. जो उस घर की मालकिन थी वो एक ग्रे कलर के बालों वाली और तीखे जीभ वाली, मतलब बहुत ही ज़्यादा चिल्लाने वाली, जोर से बोलने वाली 60 ईयर्स की एक वुमेन थी, औरत थी। से दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, वो बोलती है कि वो जो स्टोरी वो बोल रहा है वो गलत है, झूठी है। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। हॉरेस अभी कैदी है और वो कैद खाने के ही, मतलब जेल के ही लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। लाइब्रेरी का वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज। वो हमेशा सोचता है उस औरत के बारे में, उस खूबसूरत देखने वाली यंग लेडी के बारे में, चालाक औरत के बारे में, जो उसी के जैसा सेम प्रोफेशन, मतलब वो भी चोर थी। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जिसने उनको ठग लिया था। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। वो गुस्सा होता था उसके बाद जब भी वो सुनता था कि एक चोर दूसरे चोर को हमेशा सम्मान करता है, चोरों में कोई सम्मान नहीं होता है, ये उनको फीलिंग हो गया था।